Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our complex number chapter. कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका लास्ट जो पार्ट मैंने अपलोड किया था वो पार्ट 5 था। और इस पार्ट 5 में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स है, आई थिंक टोटल 8 एग्जांपल्स हैं। आपकी करंट सेशन जो करंट एडिशन है उसमें 8 एग्जांपल्स है। मैंने 8 एग्जांपल्स मैंने इसमें करवा दिए थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पूरी तरह से एनसीईआरटी से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं आपकी असाइनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है वो मैं आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जामिनर, आर एस अग्रवाल और सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से लूंगा। तो सारी जो टॉप बुक्स है वहां से मैं क्वेश्चन दूंगा। तो असाइनमेंट में सारे आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, राइट। पार्ट वाइज पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर की असाइनमेंट करवाऊंगा। आपको क्वेश्चन को समझना और प्रैक्टिस करते जाना साथ साथ में। जैसे ही हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। और बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लास, कौन कौन सी प्लेलिस्ट हमारी करंट सेशन है क्लास 11 की चल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 11 की चैप्टर 3 की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसके भी क्वेश्चन मैंने इन्हीं बुक से लिए हुए हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, क्वेश्चन बैंक, एग्जामिनर। इसमें 30 क्वेश्चन मैंने करवाए थे इस असाइनमेंट में। आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हो। प्लेलिस्ट, सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द दूसरी प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है वो एग्जामिनर एनसीईआरटी एग्जामिनर सीरीज की चल रही है। इसमें मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गए हैं। चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह गए, वो भी मैं अब अपलोड करना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट हमारी क्लास 11 की है वो हमारी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, जिसमें ऑलरेडी मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरा अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। This is the first question of the assignment. Question is, we have to find the value. We have to find the value of iota raised to power 592 plus iota raised to power 590 plus iota raised to power 588 plus iota raised to power 586 plus iota raised to power 580. ये न्यूमरेटर है। But any denominator, but we have iota raised to power 582, iota raised to power 580, 578, 576, 570 plus 2। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो कोई वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अब सॉल्व करेंगे इस पावर। अब कैसे सॉल्व करोगे? वी नो दैट आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 4 दैट इज आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 का स्क्वायर। इट मींस आयोटा रेज टू पावर 4 की जो वैल्यू होती है, आयोटा रेज टू पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वो कितनी होती है? वो 1 होती है। तो इसी का हम यूज करेंगे इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि 592 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 592 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1 9, 4 4 जा 16, ये हो गया 3 2, और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो कैन आई से दैट आयोटा रेज टू पावर 592 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 4, 4 से आपने डिवाइड किया और उसकी पावर कितनी है? 148। अब आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, तो 1 की पावर 148 क्या होगा? 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी वो 1 के इक्वल आ गई। ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल आ गई। इसी तरह से अब हम 590 को सॉल्व करेंगे। तो जब हम 590 को सॉल्व करेंगे तो 590 को भी आप 4 से ही डिवाइड करोगे। 590 को भी आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो 590 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16, और ये आपका कितना आ जाएगा? 3 0, और 4 7 जा हो जाएगा 28, 28, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब ये कि आयोटा रेज टू पावर 590 की वैल्यू क्या होगी? आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 147। जो रिमाइंडर में आ रहा है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आयोटा रेज टू पावर 2। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 147 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 1 जा 4 1 5। तो आप ये कह रहे हो कि आयोटा रेज टू पावर 590 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 588 इंटू आयोटा रेज टू पावर 2। और बेस सेम है, पावर को प्लस करोगे तो 588 प्लस टू 590, तो ये वैल्यू इसी के इक्वल आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है? ये होता है 1। रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 147, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये बात समझ में आ रही है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस। ये कितना आ गया? माइनस। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। तो आयोटा रेज टू पावर 590 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई, -1।
तो ये हमारा -1 होगा। अब 588 देखो, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे ये था। अगर ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी जैसे इसकी आएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा और 1 की पावर कुछ भी करोगे तो वो आपका 1 ही आएगा। तो इसका मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 588 जो है ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 1 होगा। ठीक है। अब देखो 88 4 से डिविजिबल है और ये इससे 2 कम है, ये इससे 2 कम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर क्या आएगा, आपकी वैल्यू जैसे इसमें आई थी, ये आयोटा स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब ऐसे इसको देखो, लास्ट की 2 डिजिट जो है आपकी 4 से डिविजिबल है, लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वैल्यू को, तो ये आपकी 1 आएगी, ये आपकी 1 आएगी। इसी तरह से देखो 82 जो है इससे इससे 2 कम है। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब देखो लास्ट की जो 2 डिजिट है आपकी वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल है, तो इस पूरी वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा, जैसे कि आपने इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। अब ये इससे फिर 2 कम है। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1। तो ये वैल्यू आपकी -1 आ गई, ये आपकी वैल्यू -1 है। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये से 2 कम है, यानी कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू आपकी -1 होगी, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, -1। क्लियर हो गया कैसे जज करना है, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, व्हाट वी विल हैव, तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू हमारी ये 1 है, तो ये हो गया 1। देन -1, तो नेक्स्ट वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट वैल्यू -1 के इक्वल है, और देन 1 डिवाइडेड बाय। इसी तरह से यहां से फर्स्ट वैल्यू -1 है, फिर 1 है, फिर -1 1 और -1। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, -1, देन 1, देन -1, देन 1 एंड देन -1, और लास्ट में फिर ये +2 है, +2। और ये हो गया आपका +2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 1 और -1, 1 और -1, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, -1, और प्लस में क्या हो गया, 2। अब 1/-1 क्या हो जाएगा, -1 + 2। तो कैन आई से दैट जो फाइनल आंसर होगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ z इज इक्वल टू, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू गिवन है 5e⁻θ, और आपको कहा जा रहा है इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। मॉड्यूलस ऑफ e⁻θz की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ एक कंसेप्ट यूज होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि e⁻θ जो होता है आपका, वो इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। भाई कुछ ऐसे कंसेप्ट है, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है वो करंट सेशन में कंसाइज हो गया, लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके यूज होते हैं, तो वो कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ, वो मैं कंसेप्ट आपको असाइनमेंट में कवर करवा रहा हूँ। जैसे कि अब ये न्यू कंसेप्ट है आपका कि e⁻θ की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब कैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि यहाँ पर वैल्यू गिवन है z, तो z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू है 5e⁻θ। मैंने आपको अभी बताया कि e⁻θ किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो e⁻θ की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, बट वी विल हैव दैट z इज इक्वल टू 5, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है आयोटा z की।
यहाँ पर बात हो रही है आयोटा जेड। तो आयोटा जेड का मतलब क्या कि यहाँ भी मुझे आयोटा लगाना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे आयोटा लगाना, आयोटा जेड तभी बनेगा। तो अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ आयोटा के साथ, अगर मैं दोनों साइड को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी आयोटा जेड इक्वल टू आयोटा 5 विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगी वैल्यू। अब आप ये देखो, जब हम इस आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी विल हैव आयोटा जेड इज इक्वल टू 5 आयोटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका आयोटा कॉस थीटा प्लस प्लस आयोटा इंटू आयोटा साइन थीटा। तो इट विल बी प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आप ये देखो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कैन आई राइट इट एज आयोटा जेड इक्वल टू 5 माइनस साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा? आयोटा कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है मॉड्यूलस ऑफ, आपको फाइंड करनी है वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा जेड। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ई रेस टू पावर आयोटा जेड तो आ गया आपके पास। अब अगर मैं ई रेस टू पावर आयोटा जेड लिखता हूं इसको, ई रेस टू पावर आयोटा जेड, तो ई रेस टू पावर आयोटा जेड क्या हो जाएगा? आयोटा जेड की वैल्यू पुट कर दो। भाई आयोटा जेड की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ई रेस टू पावर आयोटा जेड क्या होगा? तो आयोटा जेड की जगह आप लिखोगे 5 विद इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इसके मॉड्यूलस की फाइंड करनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू पावर, देखो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5 साइन थीटा, -5 साइन थीटा। अब पावर में प्लस है, पावर में क्या है? प्लस है, तो मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा ई रेस टू पावर 5 कॉस थीटा इंटू वाई, बिकॉज बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर -5 साइन थीटा इंटू ई रेस टू पावर आयोटा 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ ई मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू है 1 होती है। मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि आप यहां देखो, मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा जो होता है, ये किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका जब मैं मॉडुलस फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 के इक्वल हो गया। तो मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? वो 1 के इक्वल होती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कैन आई से दैट ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, ये पूरा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये पूरा भी किसके इक्वल हो जाएगा? ये पूरा भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा जेड विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर -5 साइन थीटा इंटू में क्या था? ई रेस टू पावर आयोटा 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा। अब ये आपका पूरा थीटा है, यहाँ हम थीटा ले रहे हैं इसको। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ई रेस टू पावर -5 साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा? 1। 1 क्यों हुआ? बिकॉज मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो, राइट। फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर -5 साइन थीटा, -5 साइन थीटा। वाई? बिकॉज मॉडुलस ऑफ ई रेस टू पावर -x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है आपका। किसी भी स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + आयोटा। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है आप उसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखोगे और इक्वल टू में लिखोगे x + आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा। और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर। जब आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर करो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जब आप बी स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं -y। और प्लस में आ जाएगा 2xy आयोटा। प्लस में क्या आ जाएगा, 2xy आयोटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना। रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना, तो क्या हो जाएगा, x² - y², ये 7 के इक्वल हो जाएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है 2xy, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 24 के इक्वल हो जाएगा। 2xy किसके इक्वल हो जाएगा, 24। तो यहां से xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/x आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, वो आप यहाँ पुट कर दो। तो जब आप पुट करोगे व्हाट वी विल हैव, x² - 12/x होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x², 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करूंगा 144 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा 144/x²। और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 7 के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लोगे व्हाइल टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, x² आ जाएगा। तो ये x² आपका इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस में आ जाएगा 144, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, x² - 144, ये x² 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x² हो जाएगा। विच इम्प्लाइज 7x² को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा x² - 7x² - 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका x⁴ आएगा, x⁴ ये क्लियर हो गया। अब मिडल स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ -16x² + 9x² - 144 इक्वल टू 0। ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आप ये देखो, फ्रॉम दीज टू टर्म वी कैन टेक x² कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² - 16। एंड फ्रॉम दीज टू टर्म वी कैन टेक 9 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² - 16 इक्वल टू 0। इट मीन्स इधर आवर फैक्टर विल बी x² - 16 और x² + 9 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम x² - 16 को अगर हम x² - 16 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x² की वैल्यू आएगी 16 एंड x विल बी इक्वल टू +-4। बट अगर मैं x² + 9 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x² की वैल्यू आएगी -9। कोई भी स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, अब देखो y क्या था हमारा, y है हमारा 12/x, तो यहाँ पर जो पॉसिबल केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे, कि अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, व्हेन x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/x, दैट इज 12/4 इक्वल टू 3। एंड व्हेन x इक्वल टू -4, देन y विल बी इक्वल टू 12/-4 इक्वल टू -3, राइट। अब देखो जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था, दैट इज 7 + 24 आयोटा। इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू हमने किसके इक्वल रखी थी, x + आयोटा y। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं,
जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट हमने इसको किसके इक्वल रखा था, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल रखा था। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज व्हाट, दैट रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा विल बी इक्वल टू एक्स। अब एक्स देखो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस 4, राइट, प्लस माइनस 4। और जो y है आपका वो भी आपका प्लस और माइनस 3 है, तो मैं इसको ले सकता हूँ प्लस माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे ले सकते हैं प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 3 आयोटा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कैसे किया जाता है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta will be purely imaginary। आपको कहा जा रहा है ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। मीन्स ये वैल्यू प्योरली इमेजिनरी का मतलब जो रियल पार्ट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी का मतलब जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आपको पूछा जा रहा है कि जब ये प्योरली इमेजिनरी होगा तब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो डिनोमिनेटर में आपको आयोटा दिखाई दे रहा है, इसे इरेशनल है तो आपको इसको रैशनलाइज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, हम रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, while solving this what we will have, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा into 1 plus 2 iota sin theta. In denominator we will have a minus b and a plus b. तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 आयोटा साइन थीटा स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को करोगे तो 3 वन जा क्या हो जाएगा 3 और 3 टू जा क्या हो जाएगा 6 आयोटा साइन थीटा। तो इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, 6 आयोटा साइन। देन 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। एंड देन 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 2 आयोटा साइन थीटा। देखो 2 टू जा तो हो जाएगा 4, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कैन आई से दैट प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव इन द डिनोमिनेटर, इट विल बी 1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आप ये देखो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो बेसिकली ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -4 साइन स्क्वायर थीटा, -4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो ये आपका रियल पार्ट है और ये भी आपका रियल पार्ट है। तो कैन आई से दैट रियल पार्ट क्या है हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया। एंड 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, प्लस 8 आयोटा साइन थीटा। इन डिनोमिनेटर व्हाट वी विल हैव, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ वी नो दैट वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर। जब आप न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अनदर पार्ट विल बी 8 आयोटा साइन थीटा। तो देखो आयोटा को मैं बाहर कॉमन ले ले बाहर रख कर देता हूँ,
इसको हम इस तरह से लिखते हैं आयोटा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखो, ये आपका रियल पार्ट है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया प्योरली इमेजिनरी, मींस ये जो वैल्यू है शुड बी इक्वल टू 0। प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब क्या है कि ये जो रियल पार्ट है इट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ दिस रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 0, it should be equal to 0. Now 3 - 4 sin square theta upon 1 + 4 sin square theta should be equal to 0. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये डिनोमिनेटर है 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 4 sin square theta इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, -4 sin square theta इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कैन आई से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3। इसका मतलब ये कि अगर हम देखो वैसे तो प्लस माइनस है, लेकिन स्क्वायर में आप पुट करोगे तो देखो वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। जैसे वैल्यू जाएगी प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका पॉजिटिव ही आना है। तो आप बेसिकली आप ये मान के चलो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी π/3। तो थीटा की वैल्यू जब आप π/3 पुट करोगे तब आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 देन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर will be when theta equal to π/3, when theta equal to π/3, then given complex number will be purely imaginary, is it clear? ठीक है, so guys this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thanks, take care and have a great day.